Good morning class. Today I will teach you a standard level 11 class. In this class we will teach you rotational motion. When the body is moving or rotating about an axis, that type of motion is called rotational motion. In this chapter, first I will discuss torque. And what is torque? Turning effect of force is called टॉर्क. फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क कहा जाता है. टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. Torque is equal to force and perpendicular distance between line of action of force. So it's called torque. Numerically, it is equal to product of force and perpendicular distance between the line of action of force, from the axis of rotation Turning effect of force is called torque. Numerically, it is equal to product of force and perpendicular distance between line of action of force from the axis of rotation. This perpendicular distance is called इस perpendicular distance को कहा जाता है लीवर आर्म और मोमेंट आर्म. मानते कोई बॉडी है, P कोई पॉइंट है जिसका मास m है, पोजीशन वेक्टर r है, मेकिंग थीटा एंगल विथ x एक्सिस. F फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, मेकिंग फाई एंगल विथ पोजीशन वेक्टर r. We draw perpendicular ON on the line of action of force. Consider there be a particle है of mass m. F force is applied on it. उस पर F फोर्स लगाया गया on it, which makes phi angle with position vector r and position vector r of point P. जो point P का position vector है उसके साथ phi angle बना रहा है. We draw perpendicular ON on PN. ON perpendicular ड्रॉ किए PN पर, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता आइदर फोर्स इंटू ON. फोर्स कितना है F इंटू ON. इन ट्रायंगल PON में चलते हैं, PON साइन फाई इज इक्वल टू ON बाई OP. ON कितना दिया हुआ है, मानते हैं D है ये, OP कितना दिया हुआ है R, यानी D इज इक्वल टू होगा R साइन फाई. तो F इज इंटू D एंड D इज इक्वल टू R साइन फाई. टॉर्क इज इक्वल टू, तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू होगा R क्रॉस F, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए.
एक पार्टिकल था जिसका P था, जिसका पोजीशन वेक्टर R था, जो थीटा एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ। F फोर्स लगाया, इसके चारों तरफ घूमने लगा, इस पर इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लीवर आर्म कहा जाता है। इसका डिस्टेंस का वैल्यू मानते हैं कि D है। इसको हम अलग से निकाले ट्रायंगल दे करके, इसमें जब सब्स्टिट्यूट किए तो आया R क्रॉस F, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू होगा, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो पहला डिस्कशन में अगर हम चलें, फर्स्ट पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट होगा, SI यूनिट इसका होगा न्यूटन मीटर, डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2। इट इज वेक्टर क्वांटिटी and its direction is determined by Fleming by Maxwell right hand thumb rule. Maxwell right hand thumb rule. If the inclination between R and F is clockwise, then torque is represented downward direction, torque is taken negative, and if clockwise, if it is anti-clockwise, then it is taken नेगेटिव। पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। मतलब अगर R क्रॉस F, अगर ये R है, ये F है, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन उधर की ओर होगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा टॉर्क, इसको पॉजिटिव लेंगे। और अगर इधर R ले लेते हैं, इधर F ले लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं, तो टॉर्क का डायरेक्शन नीचे होगा, इसको नेगेटिव लेंगे। तो इन ए सिस्टम, ऑन ए सिस्टम, चौथा, ऑन ए सिस्टम if the sum of clockwise and anti-clockwise is 0, अगर सम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का 0 होता है, then system is said to be in equilibrium. Said to be equilibrium. Otherwise, अगर 0 नहीं होता, this is also called principle of टॉर्क। ये टॉर्क का प्रिंसिपल कहलाता है। ओके, अब इस पर एक तो क्वेश्चन बताते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड आर इज फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। SI यूनिट इसका न्यूटन मीटर होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन। If the inclination between R and F is clockwise, the torque is taken negative. Clockwise अगर होगा, क्लॉक ऐसे घूमते हैं, clockwise होगा तो टॉर्क डाउनवर्ड होगा,
और एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में घूमेगी तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो टॉर्क अपवर्ड टेकेंगे, और जो अपवर्ड टॉर्क होगा उसको पॉजिटिव मानेगा, नेगेटिव होगा डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव मानेंगे। अगर उनका सम जीरो होगा तो उसको जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, और इसी को प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क भी बोला जाता है। इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। अगर कोई 80 बार क्वेश्चन है, एक वोल्ट है, इसको खोलना है रिंच के द्वारा। रिंच के द्वारा इस वोल्ट को खोलना है। रिंच के द्वारा खोलना है। अगर हम इस पर 16 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये खुल जाता है। तो पूछ रहा है कि अगर हम F फोर्स लगाएं इधर 30 न्यूटन का, मेकिंग 37 डिग्री विथ वर्टिकल, तो what will be the force we have to apply? What will be the force we have to apply so that the bolt will be open? तो 16 न्यूटन से अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये खुल जाता है, ठीक है। उसको रिजिड उसका जो बंधा हुआ है उसको तोड़ देते हैं बॉन्ड को। तो 16, ये डिस्टेंस अगर 16 मीटर है, ये डिस्टेंस अगर 8 मीटर है यहाँ तक, या 6 मीटर है, तब बताइए क्या लगेगा फोर्स। तो इसके कारण टॉर्क कितना होगा? टॉर्क ड्यू टू 16 फोर्स, टॉर्क ड्यू टू F इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा 16 इंटू 16 बराबर 256 न्यूटन मीटर। और इसके कारण दो कंपोनेंट होगा, एक होगा F cos 37 और दूसरा होगा F sin 37। तो F sin 37 सेंटर की तरफ लग रहा है, इसके कारण उसके कारण टॉर्क नहीं होगा। जो भी टॉर्क होगा F cos 37 के कारण होगा। तो T2 बराबर होगा F cos 37 इंटू 6 बराबर F cos 37 होता है 4/5 इंटू 6 यानी 24 F/5, इतना होगा। इक्विलिब्रियम दोनों के कारण नट खोल रहा है, मतलब दोनों इक्वल है। तो 256 इज इक्वल टू 24F/5। तो F इज इक्वल हो जाएगा 256 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 24। कट रहा है, दम कट रहा है, 8 3 24, 3 से कटेगा तो ये कितना कटेगा? 8 3 24, 8 दूनी 16, 32, 160/3 कितना हो जाएगा? 5 3 15, 116, 3 3 9, 33 न्यूटन। इतना का फोर्स लगाएंगे तो ये खुलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन इसी बार में एक और है कि अगर कोई हार्ट है, इस तरह का हार्ट है, ये सेंटर है, इसके बॉडी घूम सकता है। यहाँ पर 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, जो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है 37 एंगल बनाते हुए। यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, जो 60 डिग्री बनाते हुए लगा रहे हैं। और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट टॉर्क। तो हमको पहले एक एक करके चलते हैं। पहले 15 न्यूटन के कारण टॉर्क कितना लगा? T1 इज इक्वल टू 15 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये 37 है तो ये होगा, ये 37 डिग्री एंगल है तो ये हो जाएगा 6 sin 37। तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 6 sin 37 बाई 100। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 15 छक्का 90, 90/100 इंटू sin 37 3/5, 18 5 90, 18 3 54, 0.54 न्यूटन मीटर, इतना हो जाएगा। T2 के कारण क्या होगा? इसका T1 था, T1 ये T2
टॉर 2 के कारण टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 होगा, सिंस लिखेंगे द फोर्स इज एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द सेंटर, एक्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डायरेक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लग रहा है, इसलिए इस पर टॉर्क नहीं होगा। T3 क्या होता है, T3 इज इक्वल टू होगा, T3 इसके कारण लग रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, T cos 60, इसका ये पॉजिटिव है, ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं तो K लिख देते हैं, इसको ऊपर की ओर पॉजिटिव लग रहा है, ये भी इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये T3 हो गया। T3 के कारण कितना होगा 20 cos 60, इधर लगेगा 20 sin 60, 20 sin 60 डायरेक्ट सेंटर पर लग रहा है, तो इसके कारण टॉर्क इसके कारण नहीं होगा, जो भी हो रहा है इसके कारण होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है बाई 20 cos 60 बराबर 20 cos 60 हाफ इंटू 4 बाई 100, 2 से 2 कट गया, 20 दूनी 40, 0.4 न्यूटन मीटर, ये भी K होगा क्योंकि क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये इस डायरेक्शन में घुमाएगा, ये T4 मान लेते हैं, तो टॉप 4 बराबर कितना हो जाएगा, उसका डिस्टेंस कितना 10 न्यूटन फोर्स है, डिस्टेंस 4/100 है, ये 0 से 0 कट गया, 0.4 न्यूटन मीटर, इसका माइनस K हो जाएगा, तो नेट टॉर्क बराबर क्या होगा, टॉर्क नेट बराबर होगा 0.54 प्लस 0.4 माइनस 0.4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर बचेगा 0.54 न्यूटन मीटर। इस तरह से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, यहां से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको क्वेश्चन नंबर इसको 2 बोल सकते हैं, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। तो इस तरह से हम टॉर्क निकाल सकते हैं, ये इस तरह से है क्वेश्चन, इसी 2 में ही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ गया होगा कैसे टॉर्क निकाला जाता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम इसमें कुछ हल्का अगला थ्योरी बताते हैं, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टॉर्क। रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टॉर्क। Relation between work and torque। क्या रिलेशन हो सकता है वर्क एंड टॉर्क में? तो मानते हैं कोई बॉडी है, ये ऑरिजिन है, पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर r है, मेकिंग थीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस, मास m है, कोऑर्डिनेट x और y है, F फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, A पॉइंट पर है, मास m है, F फोर्स अप्लाइड विच मेक्स फाई एंगल, अल्फा एंगल विथ एक्स एक्सिस F फोर्स, so that it reaches at point B having position vector r plus del r and making angle theta plus del theta with x axis. This is x axis, this is y axis. Coordinate x plus del x comma y plus del y. इसके बारे में लिखते हैं, consider there be a body. Consider there be a body A at point A. F force is applied on it having coordinate x, y. F force is applied on it F force उस पर लगाया गया which makes phi angle with position vector r, जो phi angle position vector से r आता है, and while position vector makes theta angle with x axis, x axis के साथ theta angle बना रहा है position vector. Due to this, while f makes alpha angle
with x-axis. Due to this force, body start to rotate in clockwise direction, in anti-clockwise direction, and reaches at point B, where the position vector r plus del r and coordinate x plus del x, comma y plus del y, in such a way it makes theta plus del theta with x-axis, and r magnitude, r plus del r magnitude is equal to r. ओके, तो dw इज इक्वल टू क्या होगा? del w इज इक्वल टू होगा f डॉट del r. f बराबर क्या होगा? पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABO, इन ट्रायंगल ABO OA प्लस AB इज इक्वल टू OB. OA इज इक्वल टू R, AB नहीं पता, OB इज इक्वल टू R प्लस डेल R. R से R कट गया, देयरफॉर AB इज इक्वल टू डेल R. इसलिए F डॉट डेल R लिए. F का दो कंपोनेंट होगा, एक x एक्सिस में होगा, एक y एक्सिस में होगा. तो इसको लिख सकते हैं fxi प्लस fyj डॉट डेल R को डेल xi प्लस डेल yj. तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? fx डेल x प्लस fy डेल y डेल w बराबर. ये वर्क डन हो गया. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इक्वेशन 1 है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे. तो डेल W बराबर क्या आया? डेल W इज इक्वल टू आया अभी, डेल W इज इक्वल टू डेल एक्स एफ एक्स प्लस डेल वाई एफ वाई. हमको डेल वाई डेल एक्स का फॉर्मूला नहीं पता, ये रिलेशन हमको मिला. तो हम इस ट्रायंगल से फिर से चलते हैं. ए पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, आई बना रहा था थीटा एंगल. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई, ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स. तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड r है, इसको लिख सकते हैं r साइन थीटा, और x को क्या लिख सकते हैं? r cos थीटा. x को r cos थीटा, y को r साइन थीटा. दूसरे डायग्राम में जब वो b पॉइंट पर पहुंच गया, b पॉइंट पर पहुंचा जहां कोऑर्डिनेट इसका x प्लस डेल एक्स था, नहीं ये x प्लस डेल एक्स है, आइए y प्लस डेल y है, आइए एंगल बना रहा है थीटा प्लस डेल थीटा. तो x प्लस डेल एक्स बराबर क्या होगा? x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड r ही है, तो r cos थीटा प्लस डेल थीटा, और x y प्लस डेल y बराबर होगा r साइन थीटा प्लस डेल थीटा. ओके, अब इसको दोनों को अलग अलग तोड़ते हैं. पहले x प्लस डेल एक्स का भी निकालते हैं, फिर y प्लस डेल y का निकालते हैं. तो y प्लस डेल y इज इक्वल टू क्या होगा? r साइन थीटा प्लस डेल थीटा, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा? r साइन थीटा कॉस डेल थीटा प्लस r कॉस थीटा साइन डेल थीटा. तो कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन डेल थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्स इक्वल टू डेल थीटा. इफ डेल थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर वो बहुत छोटा होगा तो cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है. यानी जितना एंगल होगा साइन का उतना ही वैल्यू होगा,
और कॉस अगर बहुत छोटा है तो उसका वैल्यू 1 होता है, मिनिमम एंगल ज्यादा वैल्यू। अब इसमें y प्लस डेल वाई लिख दिए, y प्लस डेल वाई, r साइन थीटा का वैल्यू हम जानते हैं कितना दिया हुआ है, r साइन थीटा का वैल्यू y दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू y डेल कॉस डेल थीटा बराबर 1 है तो इसको 1 लिखेंगे, प्लस r cos थीटा बराबर x होगा, i इंटू r cos थीटा बराबर x होगा, i इंटू r साइन डेल थीटा बराबर डेल थीटा, r cos थीटा बराबर x और साइन डेल थीटा बराबर डेल थीटा। तो y से y कट गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा डेल y इज इक्वल टू हो जाएगा x डेल थीटा। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन मेरा यहाँ था। अब हम इससे चलते हैं, x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस डेल थीटा। तो x प्लस डेल एक्स r cos थीटा इंटू cos डेल थीटा माइनस r साइन थीटा इंटू साइन डेल थीटा। ओके, इसको लिख सकते हैं x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू r cos थीटा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ x cos डेल थीटा 1 माइनस r साइन थीटा बराबर कितना दिया y इंटू साइन डेल थीटा डेल थीटा। x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी डेल x इज इक्वल, देयरफॉर डेल x इज इक्वल क्या होगा माइनस y डेल थीटा। नेगेटिव साइन शोज x क्वाड्रेट डिक्रीजिंग, शोज x quadrate is decreasing, x quadrate डिक्रीज कर रहा है। अब दिस वैल्यू, ये दोनों वैल्यू जो हम डेल एक्स और डेल वाई का वैल्यू निकाले उसमें इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। द वैल्यू ऑफ डेल एक्स एंड डेल वाई में एक्स डेल थीटा है, जब डेल वाई था तो एक्स आया और डेल एक्स था तो y आया था, ये निगेटिव भी था क्योंकि डिक्रीज कर रहा था, इधर जा रहा था एक्स स्क्वायर डिक्रीज ही कर रहा है। तो डेल w इज इक्वल टू डेल एक्स एफ एक्स प्लस डेल वाई एफ वाई। डेल एक्स बराबर था माइनस y डेल थीटा एफ एक्स और डेल वाई बराबर था x डेल थीटा एफ वाई। तो डेल थीटा कॉमन ले लेते हैं, x एफ वाई माइनस y एफ एक्स, लेट x एफ वाई माइनस y एफ एक्स बराबर टॉर्क। तो कितना हो जाएगा डेल w बराबर डेल थीटा इंटू टॉर्क, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू हो जाएगा डी थीटा इंटू टॉर्क, यानी डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क डी थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टॉर्क, डिवाइडेड बाय डी टी बोथ साइड, डी टी बोथ साइड, दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इंटू टॉर्क। डी डब्ल्यू बाई डी टी बराबर क्या होगा पावर, और डी थीटा बाई ओमेगा इंटू टॉर्क। तो पावर के एक और फॉर्मूला आ गया, डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क डी थीटा और पावर इज इक्वल टू टॉर्क डी डब्ल्यू। अब हम इससे चलते हैं, इस फार्मूला से चलते हैं कि अगर एक्स वाई प्लेन में मानते हैं आर इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स आई और प्लस वाई जे और प्लस जेड के, एक्स बराबर एफ बराबर दिया हुआ है एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो आर क्रॉस एफ बराबर होगा आई जे के एक्स वाई जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो कितना होगा आई ले लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा इतना बराबर टॉ एक्स आई प्लस टॉ वाई जे प्लस टॉ जेड के। तो वाई एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स माइनस जे कितना हो जाएगा जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड प्लस के लिए एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। कंपेयर करेंगे तो टॉ एक्स बराबर हो जाएगा वाई एफ जेड और माइनस जेड एफ एक्स, टॉ वाई का होगा कितना जेड एफ एक्स
माइनस एक्स एफ जेड, तो ये माइनस हो जाएगा, अंदर में माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद टॉ जेड का हो जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, जो हम निकाले यहाँ पर एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स बराबर टॉ। तो इस तरह से हम टॉर्क के बारे में बता सकते हैं। इस पर और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, खास करके इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में भरा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले क्लास में आपको बताएंगे टॉर्क से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चंस होंगे, एंगुलर मोमेंटम बताएंगे और कल ही देंगे, ज़्यादा लंबा दे नहीं।